शाहिद अफरीदी एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के हर फैन के दिल में है, जिसे बूम बूम कहते हैं। Here he goes this time. Boom boom and goodbye, good night, it's 6 more. और जिसका नाम आते ही हमारे दिमाग में छक्के और चौके घूमने लगते हैं। And Afridi goes big and he gets plenty of it. ये बंदा था ही ऐसा, कभी अपनी बैटिंग से हारा हुआ मैच जिता देता था। And he gets the paddle out. And he picks up 6. That's it. Not wasting any time, Shahid Afridi. तो कभी अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े बैट्समैन को चकमा दे देता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्रिकेटर इतना पॉपुलर है, जिसे हर दूसरा क्रिकेट फैन जानता है, उसके ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम भी लगे हैं जो उसे वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉड बना देते हैं। इस वीडियो में हम शुरू से लेकर आज तक अफरीदी के नाम के साथ जुड़ने वाली कंट्रोवर्सीज को देखेंगे। तो क्या सच में अफरीदी एक बड़े फ्रॉड है या बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है? तो सबसे पहले बात करते हैं शाहिद अफरीदी के अर्ली लाइफ की। शाहिद अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को खैबर एजेंसी फाटा पाकिस्तान में हुआ था। 1996 में उन्होंने बस 16 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू किया और वहीं से शुरू होती है एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। अफरीदी ने अपने करियर के बिल्कुल शुरुआत में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक याद रखा जाता है। 1996 के श्रीलंका के खिलाफ मैच में सिर्फ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में शाहिद ने बस 37 बॉल्स में सेंचुरी मार दी, जो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक पिंच हिटर बैट्समैन के रूप में इनका नाम दुनिया भर में छा गया। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, इन्होंने अपनी लेग स्पिन से भी पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाए। इन्होंने अपने पूरे करियर में 395 ओडीआई विकेट्स लिए। टेस्ट क्रिकेट में भी शाहिद अफरीदी का कंट्रीब्यूशन अहम था। He's delighted. It's been a fantastic innings from Shahid Afridi. His first Test match 100. लेकिन T20 क्रिकेट में तो शाहिद अफरीदी ने एक अलग ही छाप छोड़ी। पाकिस्तान को 2009 की T20 वर्ल्ड कप जितवाने में शाहिद अफरीदी का रोल डिसिसिव था। लेकिन जहां इतने अचीवमेंट्स हैं, वहां कुछ ऐसे पल भी हैं जो इनके करियर को एक कंट्रोवर्शियल एंगल दे देते हैं। अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के करियर की उन लम्हों की जो शायद उनके फैंस के लिए थोड़ा शॉकिंग थे। सबसे पहले बात करते हैं मैच फिक्सिंग एलिगेशंस की। कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि शाहिद अफरीदी का नाम भी कभी कभी मैच फिक्सिंग के साथ जोड़ा गया है। हालांकि कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन शाहिद अफरीदी के आसपास हमेशा एक स्पेकुलेशन रहती थी। 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने हिला दिया। उस वक्त मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट को पनिश किया था। अफरीदी ने उस वक्त पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए प्लेयर्स के बिहेवियर के ऊपर खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। अफरीदी का कहना था कि इन प्लेयर्स ने मुल्क का नाम बदनाम किया है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उस वक्त टीम के अंदर जितनी खिचड़ी पक रही थी, उसमें अफरीदी ने भी अपना एक रोल प्ले किया था। शाहिद अफरीदी का रिटायरमेंट सागा एक ऐसी कहानी है जो क्रिकेट फैंस को सालों तक सस्पेंस में रखती है। अफरीदी, जो अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने करियर में कई ड्रामेटिक ट्विस्ट और टर्न देखे हैं। खासकर जब रिटायरमेंट की बात आई, यह कहानी जितनी अनप्रेडिक्टेबल थी उतनी ही एक्साइटिंग भी, और फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी। अब हम जानते हैं किस तरह से अफरीदी का ये रिटायरमेंट ड्रामा क्रिकेट के दुनिया में फेमस हो गया। शाहिद अफरीदी का रिटायरमेंट से प्यार 2006 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। लेकिन बस 2 हफ्ते बाद शाहिद अफरीदी ने एक अनएक्सपेक्टेड यू टर्न लिया और वापस टेस्ट क्रिकेट में आने की बात कही। यह पैटर्न उस वक्त से अफरीदी के करियर का ट्रेडमार्क बन गया है, रिटायरमेंट लेना और फिर वापस आना। शाहिद अफरीदी ने 2007 वर्ल्ड कप से पहले अपनी ओडीआई परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया था, लेकिन पीसीबी ने अफरीदी को मनाया। अफरीदी का सबसे चर्चा में रहने वाला रिटायरमेंट था 2011 में, जब उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। उस वक्त उनसे टीम की कैप्टनसी छीन ली गई थी और यह बात अफरीदी को पसंद नहीं आई। पीसीबी के डिसीजन से नाराज होकर शाहिद ने ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद
आफरीदी और पीसीबी के बीच की टेंशन खत्म हुई और उन्होंने फिर से कमबैक किया। ये साबित करता है कि आफरीदी के अंदर देश के लिए खेलने की चाहत कभी कम ही नहीं हुई। रिटायरमेंट की धमकियों के बावजूद जब भी टीम को उनकी जरूरत होती, उन्होंने हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढा। आफरीदी के करियर में 2015 का वर्ल्ड कप एक टर्निंग पॉइंट था। तब उन्होंने इशारा दिया था कि वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होके नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप तक खेलने का फैसला किया और टूर्नामेंट के बाद एक बार फिर से ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। लेकिन उनके फैंस को उनकी हिस्ट्री देखते हुए शक था कि क्या ये रिटायरमेंट वाकई में परमानेंट है। और रियलिटी में 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जब आफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया, तब उन्होंने दोबारा अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने का इशारा दिया, जो उनके फैंस और क्रिकेट एनालिस्ट को और भी कंफ्यूज कर गया। फिर आता है फरवरी 2017, जब आफरीदी ने ऑफिशियली अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कहा। यह अनाउंसमेंट उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान एक मैच के बाद कही, जब उन्होंने एक तेज 54 रन स्कोर करे और फैंस को अलविदा कहा। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वो PSL और दूसरी लीग्स में खेलना जारी रखेंगे। इसलिए फैंस के मन में फिर एक डाउट था, क्या आफरीदी सच में रिटायर हो गए हैं या फिर वो कभी भी वापस आ सकते हैं। फैंस और क्रिकेट एनालिस्ट के बीच आफरीदी के फ्रीक्वेंट रिटायरमेंट अनाउंसमेंट एक रनिंग जोक बन गए थे। सोशल मीडिया मीम्स और डिस्कशन से भरा हुआ था। लोग ये कह रहे थे कि शायद आफरीदी कभी रिटायर नहीं होंगे। शाहिद अफरीदी की एज कंट्रोवर्सी क्रिकेट दुनिया में एक लंबी डिस्कशन और डिबेट का टॉपिक बनी हुई है। शाहिद अफरीदी ने 2019 में अपनी बायोग्राफी गेम चेंजर में एक रिवीलेशन किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। अफरीदी ने बताया कि उनके ऑफिशियल एज जो पीसीबी ने रिकॉर्ड की थी असल में गलत थी। ये बात सुनने के बाद फैंस के बीच एक नया सवाल उठ गया, क्या अफरीदी सच में वो यंगेस्ट रिकॉर्ड होल्डर है जो हम सब समझते हैं। 2019 में अपनी बायोग्राफी गेम चेंजर में अफरीदी ने डिस्क्लोज किया कि उनका असल जन्म 1975 में हुआ था, ना कि 1980 में, जैसे पीसीबी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने 1996 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब वो 16 साल के नहीं बल्कि 21 साल के थे। अफरीदी ने खुद कहा, मैं उनके कहने पर 16 का था, लेकिन असल में मैं 19 साल का था। ये स्टेटमेंट सिर्फ फैंस को कंफ्यूज ही नहीं, बल्कि अफरीदी के कुछ आइकॉनिक अचीवमेंट्स, जैसे उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग 37 वर्ल्ड सेंचुरी जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बनाई थी, उस पे भी सवाल उठने लगे। उस टाइम ये माना जाता था कि ये रिकॉर्ड एक 16 साल के क्रिकेटर ने बनाया है, लेकिन अगर अफरीदी वाकई में 21 साल के थे या फिर 19 साल के, तो ये रिकॉर्ड कैसे यंगेस्ट क्रिकेटर का माना जा सकता है। अफरीदी की एज को लेकर कंफ्यूजन उनकी बायोग्राफी से पहले ही दुनिया में चलती आ रही है। काफी सालों तक ये स्पेकुलेशन थी कि अफरीदी ने अपने असली एज को छुपाया हो सकता है ताकि वो एज ग्रुप कंपटीशन में एडवांटेज ले सके। क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि अगर अफरीदी का जन्म 1977 में हुआ था, तो जब उन्होंने 1996 में डेब्यू किया तो वो 19 साल के होने चाहिए थे, 21 साल के नहीं, जैसे उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। यानी कि उनका खुद का क्लेम भी मैथमेटिकली इनकरेक्ट था, जो और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बाद में अफरीदी ने कोशिश की कि वो इस कंफ्यूजन को क्लियर करे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जब क्रिकेट में आए तब उन्होंने अपने एग्जैक्ट बर्थ ईयर का पता नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने अंडर 14 ट्रायल्स दिए तो उनसे जब पूछा गया उनकी उम्र के बारे में, तो उन्होंने वही एज बताई जो दूसरे बच्चों ने बताई थी। पीसीबी ने ऑफिशियल रिकॉर्ड में डाल दी। अफरीदी का कहना था, जब मेरा परिवार कराची में शिफ्ट हुआ तो मुझे सिर्फ अपनी बर्थ डेट और मंथ पता था, इसलिए उन्होंने वो एज एक्सेप्ट कर ली जो पीसीबी ने रजिस्टर की थी। ने वो इस तरह बासित भाई भी बैठे हुए, तनवीर भी बैठा हुआ। हमारा एक मैच फिरा वैली में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, वहाँ पे ना हॉस्पिटल है, वहाँ पे ना मुझे घर में पैदा हुए हैं, हाँ, तो वहाँ पे ना डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं। फिर हम कराची शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे, तो हम लोग एक दफा अंडर 14 पहली दफा मैं ग्राउंड गया था ट्रफ विकेट के, बस भाई केसीसी है, हाँ केसीसी में अंडर 14 के ट्रायल थे, तो बुखारी साहब वगैरह सारे सिलेक्टर थे, हम लोग छोटे छोटे थे। तो वो एज पूछे जा रहे थे। अब मैं पठान आदमी, मुझे कुछ नहीं, यंग बच्चा, तो मेरे बराबर में अभी भी उस लड़के का नाम मुझे याद है, वकार नाम था उसका, मेरे बराबर में खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार मैं वकार क्या बताऊँ, क्या पूछ रहे हैं। कह रही तुम्हें तुम्हारी एज पता है? मैंने कहा नहीं यार मुझे तो सिर्फ डेट और मंथ पता है, बाकी तो मुझे ईयर नहीं पता मुझे। अच्छा कह रहा अच्छा, कह रहे तुम ये बता दो। बता दिया, मैंने भी बता दी, मैं भी कान का कच्चा, तो मैंने बता दी।
तो जो एज उसने पता फिर जब आपको पता चला तो आपने रिकॉर्ड दुरुस्त करना उस वक्त मुनासिब नहीं, मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। तो वो ये इंकशाफ कब हुआ फिर आप में? चलता रहा। आफरीदी का ऑन फील्ड बिहेवियर कभी कभी उनको कंट्रोवर्सी में ले आता है। एक यादगार मोमेंट था 2010 में, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में आफरीदी को बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़ा गया था। उन्होंने टीवी कैमरास के सामने बॉल को दांतों से चबा डाला था। उस वक्त उन पे 2 मैच का बैन भी लग गया था। Trying to help the bowlers and to get some reverse swing. So, but I'm sorry for that. It just happened with me, and we're trying to just win a game, and we're struggling to win any game from last 2-3 series. We're just losing. So I tried some illegal try. I just tried. It's a very negative message from my side, and only thing I can say sorry, and it's good for my future that I will be careful not doing this illegal work. क्रिकेट एनालिसिस जैसे रमीज राजा और शोएब अख्तर ने भी कई बार आफरीदी के इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लीडरशिप स्किल्स पर सवाल उठाए हैं। शोएब अख्तर ने अपनी बायोग्राफी में आफरीदी को लेकर कुछ छुपी हुई बातें एक्सपोज की थी, जिसमें उन्होंने आफरीदी को सेल्फिश और टीम के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने वाला कहा था। पब्लिक परसेप्शन की अगर बात करें तो शायद आफरीदी के लिए 2 अलग अलग एक्सट्रीम रिएक्शंस देखे जाते हैं। एक तरफ है उनके डाई हार्ड फैंस जो उन्हें एक हीरो मानते हैं, जो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को जीत दिलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये वो लोग हैं जो आफरीदी की बैटिंग स्टाइल को फेयरलेस कहते हैं और उनकी ऑफ फील्ड चैरिटी वर्क जिसमें आफरीदी फाउंडेशन काम करती है उसे भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है उनके क्रिटिक्स जो उन्हें एक ओवर हाइप्ड प्लेयर के रूप में देखते हैं। कुछ लोग उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से नाराज रहे और उनको एक बस फ्यू मैच प्लेयर मानते हैं जो सिर्फ कुछ ही मैचेस में अच्छा करता है। अगर हम आफरीदी के इम्पैक्ट की बात करें तो उनका असर पाकिस्तान क्रिकेट पर कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव की अगर बात करें तो आफरीदी ने यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया है। हर एक स्ट्रीट क्रिकेट खेलने वाला लड़का आफरीदी जैसे शॉट्स मारना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कई मुश्किल घड़ियों से निकाला है, खासकर जब वो टीम के कैप्टन बने। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतना इस बात का सबूत है कि आफरीदी एक मैच विनर थे, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है। लीडरशिप स्किल्स पर सवाल उठाए गए। उनके अंडर पाकिस्तान का टीम स्पिरिट कई बार ब्रेक होता नजर आया। उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान क्रिकेट को कभी कभी मुश्किल में डाला। आफरीदी का बैटिंग एवरेज ओडीआई में सिर्फ 23.6 था, जो कि एक टॉप क्लास प्लेयर के लिए काफी लो था। तो इस सब के बाद क्या आफरीदी सच में एक फ्रॉड है या फिर एक मिसअंडरस्टूड जीनियस? ये फैसला आपके हाथ में है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानना है कि कैसे रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर पाकिस्तान के डाउनफॉल के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।